हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अन अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे नोरसेट कोर्स की। नोरसेट कोर्स के अंदर पर्टिकुलर हम आज का जो टॉपिक लेके आएंगे वो है पीटीएसटी। पीटीएसटी यानी कि अगर हम बात करें तो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि पर्टिकुलर किसी इवेंट्स के बाद व्यक्ति किस तरह से स्ट्रेस में चला जाता है और उसके क्या क्या रीजंस होते हैं वो सब हम जानेंगे। इससे पहले के जो हमारे सेशंस कंप्लीट हुए हैं उसके अंदर हमने एंजाइटी के बारे में बात की है, डिप्रेशंस के बारे में बात की है और जर्नलाइज्ड जो हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर है उनके बारे में भी हमने बात की। तो उसी कैटेगरी के अंदर मेंटल हेल्थ का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा, पीटीएसटी। पीटीएसटी सिंपल शब्दों के अंदर अगर हम एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें तो है क्या। तो बेटा देखो, अगर हम इसको रूटीन लाइफ से अगर हम इसको कोरिलेट करते हैं तो सिंपल समझिए कि आपकी लाइफ के अंदर कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो गया और वो इंसिडेंट, नेचुरल सी बात है कि नेगेटिव इंसिडेंट है और उस इंसिडेंट के तुरंत बाद आप शोक के अंदर चले जाते हैं या पर्टिकुलर डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी से कम बोलना स्टार्ट कर देते हैं या अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अल्टीमेटली अब हम हमें देखने को क्या मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि पर्सन्स के लिए वो टाइम ड्यूरेशन काफी लंबा हो जाता है पर्टिकुलर उस इवेंट्स को लेकर। अब अगर इस इवेंट्स को लेकर वो टाइम ड्यूरेशन हमारा काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाता है तो उस कंडीशंस को ही हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, पीटीएसटी से, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो सिंपल शब्दों के अंदर अगर मैं इसको डिफाइन करूं, ए मेंटल हेल्थ कंडीशन है ये हमारी, दैट डेवलप फॉलोइंग ए ट्रोमेटिक इवेंट। ट्रोमेटिक का मतलब हम सिंपल शब्दों में यहाँ पर कह सकते हैं, नेचुरल सी बात है कि ये हमारा कैसा है, एक नेगेटिव इवेंट है बेटा, ठीक है। करेक्टराइज्ड बाय इंट्रंसिव थॉट्स अबाउट द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हुआ है, या हम पर्टिकुलर बात करें रिकरेंट डिस्ट्रेस, उस इंसिडेंट के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए एंजाइटी में चले जाते हैं क्योंकि वो वाकया कुछ ऐसा था, ठीक है। हम फ्लैशबैक के बारे में सोचते हैं और हम चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर उस तरह की कोई भी कंडीशंस दोबारा ना आए, हम उनको अवॉइड करना चाहते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है। अब खास बात जानकर हैरानगी होगी कि एवरी, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, एवरी 100% में से हमारा जो 7 to 8% है वो पीटीएसटी से क्या है बेटा, हमारा अफेक्टेड है। चाहे इसमें से मजेदार बात यह है कि कई लोगों को पता ही नहीं है, डिप्रेशन में है लेकिन उनको पता नहीं है। कोई भी व्यक्ति, जैसे कि वुमेन के अंदर ज्यादा देखने को हमें ये मिलता है कि वो ओवर थिंकिंग करती है और जो वुमेन्स लंबे टाइम तक ओवर थिंकिंग की कंडीशन में रहती है वो डिप्रेशन की कैटेगरी के अंदर चली जाती है, ठीक है। सॉरी। तो मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ जो नेशनल सेंटर है पीटीएसटी का, पर्टिकुलर यूएस, हम पीटीएसटी के नेशनल सेंटर की बात कर रहे हैं, उसका डाटा मैंने यहाँ पे लिया और ये क्वेश्चंस आया हुआ है। मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि मैं थ्योरी के अंदर वो सभी क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करूंगा जो प्रीवियस नोट सेट एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। तो मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ और अनअकैडमी बिल्कुल अपना वादा पूरा करता है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस आएंगे। और लास्ट जो मैंने आपको एक एमसीक्यू दिया था पर्टिकुलर उन टॉपिक्स पर, तो आई थिंक वो एमसीक्यू अभी तक आपने वो सेशन देखा होगा, आपको बेस्ट लगा होगा। उसके रिव्यू जरूर भेजना बेटा मेरे को, आपको कि आपको कैसे लगे, ताकि हम उन रिव्यू के बेस पर हम जो भी, अगर कोई, अगर आपको कमी लगती है या और एडवांसमेंट चाहिए तो बिल्कुल हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन आपके सजेशंस हमें चाहिए। ओके, तो मैं ये आई थिंक ये एक्सेप्ट करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अगेन अपने ने लिख दिया, जो हमारी वुमेन होती है मोर लाइकली हम कह सकते हैं कि अफेक्टेड होती है एज कंपेयर टू द मैन आफ्टर इवेंट्स, कोई भी पर्टिकुलर इवेंट हो जाता है पीटीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कोजेज क्या है। बेटा कोजेज इसके अगर हम बात करें पर्टिकुलर, द कोजेज दैट कोज पीटीएसडी इज टू हैव एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रोमेटिक इवेंट, पर्टिकुलर उस इवेंट से हम क्या हुए हैं, फेस टू फेस हमने वो इवेंट्स को एक्सपीरियंस्ड किया है। सिंपल शब्दों में हम उस इवेंट पर प्रेजेंट थे। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस हो गया किसी भी, उस इवेंट्स को कोई बता रहा है और सामने वाले व्यक्ति को स्ट्रेस हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। तो पर्टिकुलर जिस व्यक्ति ने एक्चुअलिटी में, रियलिटी में उस इवेंट्स को क्या किया है बेटा, फेस किया है, वो थोड़ी देर के बाद, या ये हमारा इवेंट कैसा हो सकता है, एक सीरियस एक्सीडेंट भी हो सकता है, एक फिजिकल और सेक्सुअल असोल्ट, या दूसरे शब्दों में हम रेप जैसी कंडीशंस की यहाँ पे बात कर सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर, यानी कि यार हम कोई
कोई भूकंप आया, हमारा होम क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये इस तरह के इवेंट्स है बेटा, जो नेचुरल सी बात है, नेगेटिव इवेंट्स है, और इसके बाद हम काफी देर के लिए स्ट्रेस में चले जाते हैं, लंबे टाइम तक चले जाते हैं। तो दैट इज द मेन कोजेज है पीटीएसडी का। इस तरह का कोई भी इवेंट हो सकता है। पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कैन अराइज इमीडिएटली आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूटिंग इवेंट्स ऑफ वीक, मंथ और इवन ईयर्स लेटर। फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एक व्यक्ति हायर जॉब पर है, अब उस जॉब से, जैसे कि तुमने एक रिसेंटली केस देखा बेटा अभी, कि ट्विटर को खरीद लिया गया, ट्विटर के जो कई बड़े ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे, उनको जॉब से निकाल दिया गया। तो अगर उनको उस लेवल की जॉब मिलेगी तो कितना टाइम लगता है, कि जितना टाइम लगेगा उस टाइम तक तो बेटा वो स्ट्रेस में रहेंगे। तो ये हमारा लंबे टाइम तक अगर ये स्ट्रेस रहा तो किसके अंदर बदल जाएगा बेटा, पीटीएसडी के अंदर बदल जाएगा। सिंपल से कंसेप्ट देने की कोशिश की मैंने आपको। और ये मैंने बताया आपको, इट इज एस्टिमेटेड दैट वन थर्ड ऑफ द पीपल लिविंग इन द ट्रोमेटिक सिचुएशंस आर अफेक्टेड बाय द पीटीएसडी। यस, जितने भी हमारे पास में, फॉर एग्जांपल मेरे पास में 100 पर्सन हैं, ठीक है। अब पर्टिकुलर कोई इवेंट से वो क्या हुए हैं बेटा, उन्होंने इवेंट्स को क्या किया है, एक्सपीरियंस कर लिया। तो यहाँ पर ये लाइन हमें ये कहना चाहती है, इसमें से 66% जो पॉपुलेशन है ना, वो पीटीएसडी तो उनको होगा ही होगा, स्ट्रेस में जाएंगे ही जाएंगे। और एक तरफ हमने बात की है, एवरी 100 में से 7 to 8% हमारे पीटीएसडी से क्या रहते हैं, अफेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब किन्हीं का पीटीएसडी कुछ टाइम में सही हो जाएगा, किसी का नहीं सही हो पाता है, लंबे टाइम तक रहता है, डिपेंड करते हैं कि वो इवेंट है क्या, ठीक है। द सिम्टम अफेक्ट द पर्सन एबिलिटी टू कंटिन्यू देयर डेली लाइफ, वर्क एंड रिलेशनशिप। अब भाई अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में रहेगा तो नेचुरल सी बात है, हमने इस पूरे सेशंस के अंदर मेंटल हेल्थ के जितने भी टॉपिक लिए, मेंटल स्ट्रेस पे ही तो बात की, न्यूरोसिस ऑर्डर पे ही, मेंटल न्यूरोसिस के जो ऑर्डर थे उन पे ही तो बात की। और हमने देखा कि जो व्यक्ति स्ट्रेस में रहेगा, सबसे पहली बात तो अपने आप को आइसोलेट रखने की कोशिश करेगा, नंबर वन। सेकंड, कम बोलना स्टार्ट करेगा, सोशल लाइफ अपनी बिल्कुल खत्म कर लेगा, और अपने काम पर उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये मोस्ट कॉमन रीजंस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीटीएसडी के कुछ सिम्टम्स। पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डज नॉट डेवलप इन द सेम वे इन ऑल पीपल। देखिए इसके सिम्टम्स दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बेटा, वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, ठीक है। पर्सन का मेंटल स्टेटस क्या है, उसकी लिटरेसी क्या है, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, इन सब पर ये वेरी करते हैं। सिंस द नर्वस सिस्टम एंड टॉलरेंस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द ईच पर्सन, यानी कि वो उस इवेंट्स को किस तरह से लेता है, सॉरी बच्चों, पर्टिकुलर किसी इवेंट्स के बारे में किस तरह से सोचता है, किस तरह से उस सिचुएशंस को हैंडल करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये सिम्टम्स वेरी करते हैं। तो बेसिकली इन सिम्टम्स को हमने 4 टाइप से कैटेगराइज किया है। पहला है री एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स। इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, द सिम्टम्स आर व्हाट मेक यू फील, आप क्या फील कर रहे हैं, एज इफ यू आर लिविंग द ओरिजिनल इवेंट अगेन, क्या आप इस तरह का फील कर रहे हैं कि वो वैसा जो फ्यूचर में घटित हो चुका है वैसा वापस घटित होने वाला है, कि आपके साथ में वो सारी सिचुएशंस आ रही है, आप एक अच्छी जॉब पर थे, वो आपकी छूट गई, अब आप सेकंड जॉब में एंटर हो गए, और सेकंड जॉब में भी आपको लग रहा है कि ये जॉब भी जा सकती है। तो बिल्कुल ये हमारे पास में री एक्सपीरियंस सिम्टम्स का एक कॉमन सा एग्जांपल है बेटा। मैंने समझाने की कोशिश की है रूटीन लाइफ से, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ नाइटमेयर्स है, फ्लैशबैक्स है, बैड मेमोरीज है, रिपीटेटिव हमें आती है। दीज सिम्टम्स लीड टू योर ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया को सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं बेटा, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और स्वेटिंग का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, स्वेट, पसीना आने लगेगा, रात को काफी ज्यादा हमें पसीना आने लगेगा, हार्ट रेट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवॉइडिंग सिम्टम्स। अवॉइडिंग सिम्टम्स के अंदर हम यहाँ पर बात करते हैं, इट इज करेक्टराइज्ड बाय अवॉइडिंग प्लेसेस, पीपल और सिचुएशन दैट जनरेट बैड मेमोरीज ऑफ द ट्रोमेटिक इवेंट्स। देखिए यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, हम उन प्लेस को, उन पीपल को या उन सिचुएशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं जो कि क्या है, हमारी बैड मेमोरीज से रिलेटेड है। पर्टिकुलर हम फॉर एग्जांपल किसी हिल एरिया पर घूमने गए, वहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो उस पर्टिकुलर हिल एरिया पर जाकर हम वापस अपने आप नहीं जाएंगे, ताकि हम उस तरह के सिम्टम्स में या उस तरह के कंडीशंस को हम वापस फील आउट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द पर्सन टेंड्स टू अवॉइड थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट द इवेंट दैट
इवन चेंजेस देयर डेली रूटीन फॉर दिस रीजन। भाई हम पर्टिकुलर उन सभी इवेंट्स के बारे में वापस बात नहीं करें, तो ताकि हम एक्चुअलिटी में हम उस इवेंट से दूर रहना चाहते हैं, और दूर रहने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको हम अवॉइड करें, कोई पर्सन उसके रिगार्डिंग बात नहीं करे, ताकि हमारे माइंड के अंदर वापस, क्योंकि हम दिन भर में जिसके बारे में कई बार सोचते हैं ना, आप देखते हो कि कई बार हमारे माइंड में रात को सोते वक्त भी वैसा आता है, ठीक है। तो हम इस चीज को इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिंपल एक बात करूं, फॉर एग्जांपल ए यंग मैन हु हैड एन एक्सीडेंट व्हाइल ऑन हिज वे होम फ्रॉम वर्क, यानी कि वर्क से अपने घर जा रहा था, उस पर्टिकुलर किसी रास्ते पर उसका एक्सीडेंट हो गया। मे चूज टू अवॉइड द यूजुअल रोड और चेंज द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। यस, जरूरी नहीं है बेटा पर्टिकुलर, अब जब भी आप उस मान लो उसने अपनी फैमिली का कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर वे से अपने ऑफिस से घर जा रहा था, या उसका कोई कुलीग था, या उसके साथ में उसके कोई फैमिली पर्सन ही था जो उसी कंपनी में काम करता है, एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई, तो बेटा वो जब भी उस रास्ते से जाएगा, उस रास्ते का वो इंसिडेंट उसको याद आएगा ही आएगा। तो अपने को क्या करना है, उस वे को बदल देना है। या हो सकता है जिस गाड़ी से जा रहा है हमेशा उसको चलाएगा, तो उस गाड़ी को बदल दे, जो व्हीकल है ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजक्टिव सिम्टम्स की। तो कंजक्टिव सिम्टम्स आर बेस्ड ऑन द नेगेटिव थॉट्स। जो हमारे बेसिकली प्रॉब्लम ही यही है बेटा, स्ट्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हमारी जो ब्रेन है, हम नेगेटिव थॉट्स जो हैं हमारे पास में बेटा वो हमेशा ज्यादा होते हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है। हम पॉजिटिविटी के लिए ऐसा क्या करें, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की यही प्रॉब्लम है। तो मेन सिम्टम है ये, अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर ऑफ पीटीएसडी, पीपल हु मैनिफेस्टेड कंजेक्टिव सिम्टम्स में हैव डिफिकल्टी ट्रस्टिंग अदर पीपल। जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं ना, बिल्कुल उनके अंदर नो ट्रस्ट, उन वो जल्दी से दूसरे लोगों पर ट्रस्ट कर ही नहीं पाते हैं, और जल्दी से फील गुड भी नहीं होता है, जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, फील गुड नहीं होगा उनको, क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्रेशन की केस के अंदर हैं। दिस में हैव ट्रबल रिमेम्बरिंग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द इवेंट्स एंड ऑफन फील गिल्टी। हमेशा उनको ऐसा लगता है कि यार हमने अच्छा काम नहीं किया, या मैं ऐसा कर सकता था, ऐसा मैंने नहीं किया। लेजीनेस कहने का मतलब, लेजीनेस कंडीशंस उनको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपर एरोसोल रिएक्टिविटी सिम्टम्स। ये क्या होता है, देखिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉज्ड बाय ए पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशन, द सिम्टम ऑफ स्टिमुलेशन आर कांस्टेंट, यूजुअली द पर्सन इज स्ट्रेस, एंग्री और इजिली स्टार्टेड। देखिए हम क्या देखते हैं इसके अंदर, सिम्टम हमें क्या देखने को मिलता है, व्यक्ति अपने आप को एकदम, या हम बात करें कि बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है किसी भी तरह से, वो अपने आप को क्या करता है बेटा, आइसोलेट रखता है, लैश टॉकिंग करेगा, बिल्कुल टॉकिंग की एबिलिटी नहीं रखेगा अपने आप को, या फिर हम बात कर सकते हैं हाइपर एक्टिव हो जाएगा, एग्रेसिवनेस उसके अंदर हाईली देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। ए पर्सन विद दीज रिएक्टिविटी सिम्टम्स में हैव ट्रबल स्लीपिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग। यस, कॉन्सेंट्रेटिंग नहीं कर पाएगा, यानी कि सिंपल शब्दों में बात करें, उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो उसकी रिड्यूस्ड हो जाएगी। स्लीपिंग बेटा इसलिए क्योंकि एक तो बेटा क्या हो गया है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आएगी, सिंपल सा तुम ऐसे कह सकते हो। और ब्रीथिंग प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा। अरे यार बीएमआर इंक्रीज हो गया, बीएमआर इंक्रीज हो गया तो उसको क्या होने लगेगा, पसीना भी आने लगेगा, और स्लीपिंग उसको कंटिन्यूस स्लीपिंग नहीं आएगी, यानी कि स्लीपिंग ब्रेक होने लगेगी, ठीक है। द सिम्टम्स कैन जनरेट अनहेल्थी और रिस्की बिहेवियर सच एज स्मोकिंग, एल्कोहल और ड्राइविंग इररिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि वो किस तरफ जाएगा, स्ट्रेस की कंडीशंस के अंदर स्मोकिंग की तरफ जाएगा या अल्कोहल की तरफ जाएगा। इनका एडिक्शंस हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ये एडिक्शंस ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हमारे पास में मोस्ट कॉमन 4 कैटेगरी मैंने सिम्टम्स की आपको बताई कि कैटेगरी वाइज हम इसको कैसे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन इवेंट्स की पर्टिकुलर, ठीक है। ये तो देखो, अच्छा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिफाइन करने की बात की है, अग्रेसिवनेस जैसे सिम्टम्स हैं, या हम बात कर रहे हैं एडिक्शन जैसे सिम्टम्स है, तो हाइपर एरोसोल सिम्टम्स की कैटेगरी में जाएंगे, एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है। कंसेप्टिव के अंदर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, या हम बात करें हमेशा निगेटिविटी उसके माइंड में रहेगी। ये कैटेगरी बनाई हुई है अपने ने, तो ये कैटेगरी वाइज अपने से क्वेश्चन पूछा जा सके तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अवॉइड करना है, नाम ही इंडिकेट है, ये तो फैक्टर से ही पता लग जाएगा, जो इवेंट्स हुए हैं उन प्लेस को, उन व्हीकल्स को, या उन जो भी हम बातें हैं उनको हम अवॉइड करें। एंड री एक्सपीरियंस अपने को नहीं करना है, बैड एक्सपीरियंसेस हमारे, तो हम कैसा कह सकते हैं इनको, इनके बारे में हम ज्यादा डिस्कशंस नहीं करें, या हमें ऐसा लग रहा है कि हम उस ट्रैक पर
वापिस आए तो उसको बदलने की कोशिश करें। तो ये कुछ हमारे पास में सिम्टम्स थे बेटा। अब कॉमन सिम्टम्स की बात कर लें तो बेटा मैंने कॉमन सिम्टम्स में सीरियस एक्सीडेंट की भी बात की है, फिजिकल और सेक्सुअल असोल्ट की भी बात की है, एब्यूज इंक्लूडिंग चाइल्डहुड में हो जाए चाहे डोमेस्टिक में हो जाए, तो अल्टीमेटली मैन के अंदर भी देखने को मिल रहा है, वुमेन के अंदर भी देखने को मिलता है, और हमें ये चाइल्ड के अंदर भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि चाइल्ड के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, चाइल्ड भी इससे हमारा क्या होता है, अफेक्टेड होता है। फिर हम बात करते हैं एक्सपोजर टू ट्रॉमेटिक इवेंट्स एट वर्क इंक्लूडिंग रिमोट एक्सपोजर। बिल्कुल हम अपने वर्क एरिया पर भी, या हम बात कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी दूसरे स्थान पर गए हैं ऑफिस के वर्क से, वहां पे भी हो सकता है, या कहीं और भी, फॉर एग्जाम्पल किसी भी रीजन्स पर हो सकता है। सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अंदर हमने बेसिकली टैकीकार्डिया की आपसे बात कर ली, जो कि मेजर प्रॉब्लम है हमारे पास में। हार्ट पल्पिलेशन हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस हो सकता है, सच एज लूजिंग ए बेबी, यानी कि अबॉर्शन जैसी कंडीशंस तक आ सकती है। अब हम बात करते हैं क्या चिल्ड्रन के अंदर पीटीएसडी देखने को मिलता है। यस बेटा, ये टॉपिक मैंने कंसर्न इसलिए लिया है क्योंकि लास्ट ईयर ना एक क्वेश्चन पीटीएसडी का चिल्ड्रन पर आ गया था कि चिल्ड्रन पर हमें यहाँ क्या बिहेवियर देखने को मिल सकते हैं, क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए इस स्लाइड्स को मैंने लिया है। हालांकि ये आपके जो नोट सेट का सिलेबस है, पर्टिकुलर चैप्टर जो बुक आप पढ़ते हो वहां पे नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है कॉमन सेंस पर, तो मैंने इसको लेना जरूरी समझा है। तो पीएचडी कैन अफेक्ट चिल्ड्रन एज वेल एज अडल्ट, तो अडल्ट के साथ साथ चिल्ड्रन को भी बेटा क्या है, पीटीएसडी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि बच्चा बेटा जब टीनेजर जो हमारा चिल्ड्रन होता है उसको फील गुड होना या फील बैड होना, पूरी क्लास के अंदर टीचर के द्वारा डांट देना बेटा, तो उसको लगता है कि मेरी बेइज्जती हो गई है, सिंपल शब्दों में कहें तो उसको गिल्ट रहेगा, सारा दिन सोचता रहेगा, उदास रहेगा। कई बार बच्चे एग्जाम के प्रेशर के कारण या नहीं पढ़ने के कारण, ठीक है, हमेशा तनाव के अंदर रहता है, और कई बार वो तनाव इतना ज्यादा हो जाता है कि आप सुसाइड जैसे केस देखते हैं। और वो केस हमें ऐसे ही देखने को मिलते हैं। उनके मान लिया कोई स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत अच्छे मित्र हैं, एक मित्र के साथ कोई इवेंट्स हो गया कुछ ऐसा, तो दूसरा मित्र उसका जो फ्रेंड है काफी लंबे टाइम तक स्ट्रेस कंडीशन में चला जाएगा, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पीटीएसडी कंडीशंस को रिप्रेजेंट करेगा। उसको रात को नींद नहीं आएगी, मेन प्रॉब्लम स्लीपिंग की हो जाएगी, अपने आप को आइसोलेट रखने लगेगा, लैश टॉकिंग करने लगेगा। तो जो भी चिल्ड्रंस के अंदर अगर इस तरह के बिहेवियर अपने को देखने को मिले, यानी कि बिहेवियर चेंज होता हुआ दिखे, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होने वाली है बेटा, स्ट्रेस से। और स्ट्रेस का सिंपल सा एक फंक्शंस अपने को याद रखना है, अपने आप को आइसोलेशन कंडीशंस के अंदर रखेगा और लैश टॉक करेगा। जब भी ये कंडीशन देखने को मिले तो अपने को समझ आना चाहिए स्ट्रेस कंडीशन स्टार्ट हो गई है। अवॉइडिंग थिंग्स रिलेटेड टू द ट्रोमेटिक इवेंट्स, रीइनेक्टिंग द ट्रोमेटिक इवेंट्स अगेन एंड अगेन थ्रू द प्ले, पर्टिकुलर किसी भी चीज को रिपीटेटिव करने की कोशिश करेगा। कोई भी चीज है 2 बार बोलनी है, कोई भी चीज है 4 बार बोलनी है, तो इस तरह का उसके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, ठीक है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखो, एक तो हमारे पास में नॉर्मल रेमेडी है और एक मेडिकल रेमेडी है, नेचुरल सी बात है। तो ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंजक्टिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसके अंदर हम कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात ना, ये हमारे पास में बेटा मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी है। ये हमारे पास में क्या है, हमेशा याद रखना, मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी है एज कंपेयर टू द मेडिकल ट्रीटमेंट। दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूं, एज कंपेयर टू मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट से भी मोस्ट एफिशिएंट हमारे पास में सीबीटी थेरेपी है। याद रखें, पूछा जाता है क्वेश्चंस। ये एक टाइप की टोकिंग थेरेपी है दैट एम टू हेल्प टू मैनेज प्रॉब्लम बाय चेंजिंग हाउ टू थिंक एंड एक्ट। कैसे आप रिएक्ट करते हो, निगेटिव लोगों से दूर रहो, निगेटिविटी की कम, अपने आप को एवरी टाइम बिजी रखो, चाहे आप सॉन्ग सुन रहे हो, चाहे बुक राइटिंग कर रहे हो, जब भी आप फ्री हो मॉर्निंग वॉक पे जाओ, दुनिया को देखो, सोचना बंद करो लोग क्या कर रहे हैं अपने पास, वो देखो, बुक पढ़ो, गाने सुनो, अपने आप को फ्री नहीं रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल योर थेरेपिस्ट में आस्क यू टू फेस योर ट्रोमेटिक मेमोरीज बाय डिस्क्राइबिंग एस्पेक्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस इन डिटेल। कई बार तुम्हें कहता है कि तुम अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में एक बार बता दो, जो बोलना चाहते हो तो वो बता दो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो बता दो। डिस्कशन जरूरी है, आइसोलेशन से बाहर निकलना है। तो इसका इफेक्ट बिल्कुल देखने को मिलता है, और ये मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी है क्योंकि ये परमानेंट ट्रीटमेंट करती है। इसको मोस्ट इफेक्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या करती है बेटा,
परमानेंट ट्रीटमेंट करती है। जबकि मेडिसिन की अगर मैं आपसे बात करूं तो पर्टिकुलर हमारे पास में पीटीएसडी के लिए दो मेडिसिन है, पैराटिक्सिन है एंड हमारे पास में सिट्रालिन है। ये हमारे पास में हम ऐसा कह सकते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी से मिलती हुई ड्रग्स हैं। और ये हमारे पास में देखिए मैंने लिख ही दिया, एक टाइप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट है। और पर्टिकुलर अगर हम इसके सोल्ट की बात करें तो SSRI हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर मैकेनिज्म है। ये सोल्ट हमारा ये काम करेगा, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। एक्चुअलिटी में हुआ क्या है, सेरोटोनिन जो कि बेटा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, इसका लेवल क्या हो गया है बेटा, इस पीएचडी की कंडीशंस के अंदर कम हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसके रीअपटेक इनहिबिटर को हम क्या करेंगे बेटा, कोशिश करेंगे कि इसका लेवल इंक्रीज कर सके हम, ठीक है। तो हम इस तरह के कैंडिडेट ड्रग कैंडिडेट्स का यूज करते हैं। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इफेक्टिव ड्रग है। लेकिन ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर लें तो ट्रीटमेंट इफेक्टिव हमारे पास में CBT आता है, ओके। तो आई थिंक आपको ये PTSD बिल्कुल समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एक टॉपिक और हमारा मेंटल हेल्थ का रहा हुआ है, उसे हम कमिंग सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। लेकिन बच्चों, मैंने जो लास्ट MCQ दी है उसके एक तो आपको रिव्यू देने हैं, आपके जो जो आपका एक्सपीरियंसेस है वो मुझसे डिस्कशन करना है। और साथ साथ हमारे चैनल्स को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसा आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि आप ज्ञान बांट रहे हैं, मैक्सिम बच्चों को बता रहे हैं और अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो बने रहिए अनअकैडमी के साथ, मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।